आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। उत्तर प्रदेश में माहौल भी मौसम की तरह हो गया है। न गर्मी सही से आ पा रही, न ठंडी सही से जा पा रही है, और बरसात बीच बीच में अपना टांग दे रही है ना। तो ऐसा ही कुछ माहौल भी बन गया है। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें और शेयर कर दिया करें, क्योंकि आप सभी लोगों के लिए जो प्रयत्न होते हैं उसका परिणाम आप लोगों के सामने होता है। आज समाचार पत्रों में कई चीजें आप सभी लोगों को देखने के लिए मिली होंगी। शिक्षा सेवा चयन आयोग की बात हो, टीजीटी पीजीटी की परीक्षा की बात हो, पद में बढ़ोतरी की बात हो, नई टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी की बात हो, एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता की बात हो, शैक्षिक अर्हताओं की बात हो, तमाम वो चीजें आप सभी लोगों को देखने के लिए मिली होंगी। साथ ही साथ योगी कैबिनेट विस्तार के बारे में भी आप सभी लोगों को जानकारी मिल गई होगी। इन तमाम खबरों पर आप सभी लोगों से विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर दिया करें, क्योंकि आप सभी लोगों के सहयोग के दम पे ही सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का अस्तित्व है, उसका वजूद है। आप सभी लोग अधिकाधिक संख्या में स्नेह प्रदान करिए, आशीर्वाद प्रदान करिए, ताकि आपका ये भाई आप सभी लोगों के साथ कदम से कदम मिला करके चल सके। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। मैंने आप सभी लोगों को पूर्व विदित कर दिया था, आप लोगों को ये जानकारी हो गई थी कि शिक्षा सेवा चयन आयोग में जो स्क्रीनिंग की का कार्यक्रम है वो सारा चीज कंप्लीट हो चुका है, और सर्च कमेटी की मीटिंग भी कंप्लीट हो गई है, सारी चीजें फाइनल हो गई हैं। अभी उत्तर प्रदेश के लगभग 60 सीटों का जो बंटवारा होना, मतलब जो नाम तय किए जाने हैं, इसके संबंध में मुख्यमंत्री महोदय जो है चर्चा परिचर्चा में संलग्न है। आज या कल की डेट में मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो जाएगा, उसके बाद तुरंत हो जाएगी कैबिनेट की मीटिंग, और फटाक से आप सभी लोगों का शिक्षा सेवा चयन आयोग में कौन अध्यक्ष बन रहा है, कौन सदस्य बन रहा है, कौन सचिव बन रहा है, कौन परीक्षा नियंत्रक बन रहा है, कौन उप सचिव बन रहा है, कौन वित्त अधिकारी बन रहा है, कौन न्याय अधिकारी बन रहा है, सारी चीजें आपकी फाइनल हो जाएंगी। क्योंकि आप सभी लोगों को लिए जो प्रयत्न होते हैं ना, वो दिल से होते हैं और वास्तविकता में धरातल पे होते हैं, तो उसका परिणाम तो आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेगा ही, उसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है ना। इसलिए आप सभी लोगों से कहता हूं कि इस चैनल को जितना अधिक प्रमोट आप कर सको उतना ही बेहतरीन प्रमोट आप करेंगे, तो हम सभी लोगों का भी उत्साह बढ़ता है, कार्य करने की इच्छा करती है कि हाँ भाई विद्यार्थी हम पे विश्वास करके भरोसा करके हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो हम उनके लिए कुछ और भी बेहतरीन सा प्रयत्न करें। आज अगर मेरे 3 लाख 5 लाख सब्सक्राइबर रहे होते तो जाहिर सी बात है हम सभी लोग उस एडवांटेज पे पहुंच जाते ना, डायरेक्ट सारा काम होता फिर, ठीक है, इतना तब इंतजार नहीं करना पड़ता। लेकिन 12 साढ़े 12 की नेतृत्व में जो है इतना सब कुछ कर पाना वास्तविकता में थोड़ा सा हम लोगों के लिए भी डिफिकल्ट होता है, और कोशिश हम लोगों की यही होती है कि आप लोगों के लिए कुछ बेहतरीन सा परिणाम लेकर के हम लोग सामने आए। तो शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के जो भाई बहन हमारे चिंतित थे, उनकी चिंता का निराकरण बस कैबिनेट विस्तार मंत्रिमंडल का, और जैसे ही विस्तार हुआ वैसे ही तत्काल मीटिंग होगी और आप सभी लोगों के सवालों के तमाम वो जवाब आपको प्राप्त हो जाएंगे। चुनावी आचार संहिता अभी फिलहाल नहीं आ रही है, उसके लिए टेंशन मत लीजिए, क्योंकि उसके पहले पहले आप सभी लोगों को मैं बता दूं, शिक्षा सेवा चयन आयोग बनने के उपरांत पहली मीटिंग में आपकी टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर यूपीटीईटी 2024 टीजीटी पीजीटी नए विज्ञापन जूनियर शिक्षक भर्ती, इन तमाम विज्ञापनों को आप सभी लोगों के सम्मुख रखा जाएगा, उसकी डेट आ जाएगी आप लोगों के सम्मुख, और आप लोगों को परीक्षाओं का शेड्यूल भी पता चल जाएगा कि हमारी परीक्षाएं कब होंगी। वैसे ये परीक्षाएं आप सभी लोगों की टीजीटी पीजीटी, क्योंकि मई और जून में आपकी एलटी और जीआईसी लगेगी, और जुलाई में आप सभी लोगों की टीजीटी लग जाएगी, ठीक है ना। तो आप सभी लोग यही टारगेट बना करके तैयारियां करिए बेहतरीन ढंग से। और कुछ लोगों ने पूछा था कल हमसे, हमारे जो सीनियर भाई बहन है, क्योंकि जो भाई देखिए पीसीएस वगैरह की तैयारी करते हैं वो हमारे लिए आदरणीय है, सीनियर है। मैंने अपने भाइयों को भी देखा है किस तरीके से वो मेहनत कर रहे थे, और 3-3 4-4 बार जो है औंधे मुंह गिरने के बाद साक्षात्कार से उसके बाद उन्होंने सफलता अर्जित की थी। तो मैं उस परिश्रम को जानता हूँ, ठीक है ना। गर्दन जो है वो सीधी नहीं होती थी, इतनी पढ़ाई होती थी, पसीने ऐसे टपकते रहते थे, लेकिन फिर भी किताबों में मन रमा रहता था। वो मैंने तैयारियां देखी अपने भाइयों की, ठीक है ना। तो आज अगर वो पीसीएस अधिकारी हैं तो मैं उस समस्या को समझ सकता हूँ कि विद्यार्थी कितना मेहनत करते होंगे, इसलिए वो मेरे लिए परम आदरणीय है। कल बहुत से हमारे भाई बहनों ने हमसे पूछा भी
कि पीसीएस 2024 का प्रीलिम्स जो 17 मार्च को होने चल रहा है, क्या वो निरस्त हो सकता है, आगे बढ़ सकता है? तो देखिए, अभी फिलहाल आयोग की ऐसी कोई तैयारियां नहीं है, ठीक है ना। दूसरी चीज ये है कि आरओ एआरओ को लेकर के माहौल इतना गर्मा चुका है शासन स्तर तक, भले ही कूल डाउन होने की जो संभावनाएं दिखा रहा है लोक सेवा आयोग कि हम कूल डाउन है, कोई दिक्कत नहीं है ये चीजें, लेकिन शासन की तरफ से इनके ऊपर भी दबाव है, ठीक है ना। और बातें कैसे लीक हो जाती है, कैसे पेपर लीक हो जाता है, क्यों छात्र आंदोलनरत है, इन तमाम सवालों का जवाब जो है अध्यक्ष से लेकर के सचिव स्तर तक अधिकारियों को देना पड़ रहा है, जिसकी वजह से आप सभी लोगों का LTGIC खंड शिक्षा अधिकारी का मैटर काफी तक जो है वो निष्प्रभावी हो गया, ठीक है ना। अब इनको शैक्षिक अर्हता का पत्र भी प्राप्त हो गया है, तो इन सारी चीजों का क्लियरेंस हो जाए। आज तक की तारीख है, कल की डेट में आरओ के भविष्य का भी पूरी तरीके से फैसला कर लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के LT और GIC की ही बारी है, क्योंकि अधिकारी इस समय कुछ भी बोल पाने की स्थिति में नहीं है। बोलना है हमारे गर्दन पे तो खुद ही तलवार लटकी हुई है, हम क्या बोल सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन इतनी चीजें तो क्लियर है कि चलो भैया सारी चीजें हमारी फाइनल हो जाएंगी, फिर हम आपको LT और GIC का विज्ञापन पकड़ा देंगे, ठीक है ना। LT GIC का विज्ञापन आप सभी लोगों का 101% लोक सेवा आयोग कभी भी जारी कर सकता है। आरओ के दलदल से वो निकल जाए, तत्काल आप लोगों का विज्ञापन जारी हो जाएगा। ये एकदम पुख्ता और प्रमाणिक सूचना है, ठीक है ना। इसके लिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। रही बात चुनावी आचार संहिता की, उसका कोई भी प्रभाव आपके विज्ञापन पे नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि इनके एग्जाम शेड्यूल में LT और GIC का नाम उल्लेख है, ठीक है ना। तो आपको इसके लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। अब आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पे, जो कि संबंधित है शिक्षा सेवा चयन आयोग के लिए। शिक्षा सेवा चयन आयोग के लिए बहुत से विद्यार्थी बहुत मैसेज करते हैं, भैया बन पाएगा नहीं बन पाएगा, कब बनेगा, अभी आयोग नहीं बना, तमाम वो खबरें, ठीक है ना। तो शिक्षा सेवा चयन आयोग की प्रतीक्षा आप सभी लोगों की यथाशीघ्र समाप्त होने जा रही है, क्योंकि योगी सरकार भी कुछ जो है अपनी थाती लेकर के इलेक्शन में जाना चाहती है, ठीक है ना। छात्र आंदोलन रहते हैं, सारी चीजें, हम लोगों से भी फीडबैक भाई कार्यकर्ताओं ने नाते प्राप्त किया जाता है, तो हम लोगों ने भी ये बातें बार बार कही हैं कि शिक्षा सेवा चयन आयोग बनाइए, TGT PGT की जो पूरी एग्जाम शेड्यूल है उसको जारी करिए, सारी चीजें, ताकि युवाओं की जो नाराजगी है उसको दूर किया जा सके। और इस संबंध में मैं आप सभी लोगों को बता दूं, अध्यक्ष और सदस्यों के नाम फाइनल हो चुके हैं, ठीक है ना। और मैं आप सभी लोगों को ये भी बता दूं कि अध्यक्ष और सदस्यों के नामों की उद्घोषणा आप सभी लोगों को विदिन 3 और 4 डेज, 3 से 4 दिन के भीतर देखने के लिए मिल जाएगी। और पहली मीटिंग भी मान के चलिए कि 10 से 12 मार्च के पहले पहले, ठीक है ना, वो भी देखने के लिए मिल जाएगी। हो सकता है कि 6-7 तक मिल जाए आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि इसके स्तर की तैयारियां स्टार्ट हो गई हैं। और ये चीजें बाहर नहीं आती, लेकिन अपर सचिव महोदय ने इस बात को एकदम स्पष्ट कर दिया। हम लोग गए थे जब मिलने के लिए, कि जो नियमावली हम लोगों से संशोधन के लिए प्रस्तावना भेजी गई थी उसको मंजूरी मिल चुकी है, और बहुत जल्दी आप लोगों का शिक्षा सेवा चयन आयोग बन जाएगा, ठीक है ना। तो फीडबैक जो होता है वो स्ट्रांग होना चाहिए, और कार्य जो होता है, एफर्ट जो होता है वो धरातल पर होना चाहिए, तो उसका परिणाम मिलता है। ये ऐसा नहीं कि केवल पॉलिटिकल पार्टियों के लिए नहीं, पॉलिटिकल पार्टियां अगर धरातल पे, जमीनी स्तर पे पब्लिक से जुड़ करके काम करती हैं तो उसका एडवांटेज उसको मिलता है, ठीक है ना। उसको चुनाव जीतने में कोई दिक्कत नहीं होती। उसी तरीके से यदि आप सभी लोग छात्र हित की बात करते हो, हल्ला करना पसंद करते हो, अदरवाइज अगर छात्र हित की बातें सामने आती है तो फिर आप उसके लिए जो है किसी भी तरीके से कार्य करने की जो है संभावना ही नहीं दर्शाना चाहते हो कि हम निकले और उनके लिए कार्य करें, और जो कार्य होगा उसका परिणाम आप लोगों के सामने आता है, उसमें कोई दो राय नहीं। तो आप सभी लोगों से इसीलिए सपोर्ट मांगा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे आपके एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, सीट बढ़ोतरी 2022। बहुत से लोग ये भी बोल रहे होंगे कि सीट बढ़ोतरी हो सकती है क्या TGT PGT 2022 में। तो देखिए, अपर सचिव माध्यमिक शिक्षा और शिक्षा निदेशक महोदय के माध्यम से ये चीजें फाइनल की गई हैं कि पदों की संख्या आप सभी लोगों को, जो TGT PGT 2016-2021 की वैकेंसी है, ठीक है ना, उसमें जो पद रिक्त है, जो हाईकोर्ट के माध्यम से आदेश आने वाला है, जितने विद्यार्थियों की उस पर काउंसलिंग होगी, जितने विद्यार्थियों को उसमें नियुक्तियां मिलेंगी, वो पद जब भर जाएंगे, जो पद आपके रिक्त रह जाएंगे, उन पदों का जो है अध्याचन वापस से जो है नए विज्ञापन में जोड़ दिया जाएगा। हाँ, इतनी चीज जरूर है कि तदर्थ शिक्षकों के समस्त पदों का विज्ञापन भी आना है। 1 अप्रैल से इनके समायोजन की तैयारी भी है, मतलब इनको एडहॉक पे रखा जाएगा, एक संविदा बेस पे रखा जाएगा, जैसे शिक्षा मित्र कार्य कर रहे हैं, ठीक है।
तो इसका ये मतलब नहीं है कि इनके पदों पर इनको पैरा टीचर मान करके गवर्नमेंट चलेगी और इनके पदों पर विज्ञापन नहीं आएगा। धीरे धीरे जो है मतलब इनके पदों का पूरा विज्ञापन जारी करके और इनके पदों पर नए विद्यार्थियों को सम्मिलित करते हुए सारी चीजें इनकी फाइनल कर दी जाएगी। अब विद्यार्थियों के मन में कई सवाल होंगे कि टीजीटी पीजीटी 2024 कितने पदों का विज्ञापन हो सकता है। तो मिनिमम मान के चलिए 20,000, मैक्सिमम मान के चलिए 28,000, ठीक है ना। मिनिमम 20,000, मैक्सिमम 28,000। अब ये आपकी किस्मत में है कि गवर्नमेंट कितना वैकेंसी देती है, ठीक है ना। जिसके लिए आप लोगों को बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, इतनी चीजें जरूर है कि शिक्षा निदेशक महोदय से जब हम लोगों ने मुलाकात की थी तो उन्होंने कहा था कि पदों को बढ़ाने की प्रस्तावना जो है वो तैयार करके शासन को प्रेषित की गई थी और शासन की भी इस पे मंजूरी है कि जो नव अधियाचित पद है उनको कुछ पदों को जो है वो 2022 टीजीटी पीजीटी में जोड़ दिया जाए, ठीक है ना। तो आप सभी लोग इसके लिए परेशान मत होइए, आप लोग तैयारियां करिए। विज्ञापन आप लोगों का 4,167 पदों का नहीं है, इसके लिए आप लोग बिल्कुल भी चिंतित मत होइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के जो कि संबंधित है आप सभी लोगों का पुलिस दरोगा भर्ती को लेकर के। विज्ञापन आप सभी लोगों को मैं बता दूं, कल पुलिस प्रोन्नति बोर्ड की मीटिंग थी और उन्होंने शासन को अपना लिखित में जवाब यूपी कांस्टेबल के संदर्भ में वो प्रेषित कर दिया है और यूपीएसआई का विज्ञापन जारी करने की अनुमति मांगी है। उम्मीद की जा रही है कि ये अनुमति कैबिनेट मीटिंग में ही प्रोवाइड कर दी जाएगी, मतलब आप लोगों का विज्ञापन हो जारी हो जाएगा। तो आप सभी लोगों को बस थोड़े दिन की और प्रतीक्षा करनी है यूपीएसआई के विज्ञापन के लिए। और यदि ये सारे बवाल नहीं हुए थे तभी तक आप लोगों का यूपीएसआई का विज्ञापन जारी हो गया होता। रही बात यूपी ट्रिपल एससी की, तो यूपी ट्रिपल एससी भी अपने पुराने ढर्रे पे लौट रहा है और विज्ञापन आदि को जारी करने के संबंध में, क्योंकि अभी कल ही कुछ स्टे हटवाए गए हैं लेखपाल भर्ती को लेकर के, ठीक है। और ये सारी चीजें फाइनल होने के बाद लेखपाल भर्ती के नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे, उसके बाद नए विज्ञापनों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। उम्मीद की जा रही है, बहुत से अधिकारियों का भी कहना है यूपी ट्रिपल एससी के कि चुनावी आचार संहिता के पहले पहले हम 3 से 4 बड़े विज्ञापन वो जारी कर देंगे ताकि विद्यार्थियों आवेदन कर सकें और सारी चीज प्रक्रियाएं आप सभी लोगों को चलती रहें, ठीक है ना। एलटी और जीआरसी के लिए आप लोग पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हो जाइए कि हमको मई और जून में ये परीक्षा देनी है, मतलब देनी है, ठीक है। अगर आप सभी लोगों को टीजीटी पीजीटी 2016-2021 में हमारी याचिका सम्मिलित होकर के उसका एडवांटेज लेना है तो आप निसंदेह देरी मत करिए, 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर जुड़ जाइए, ठीक है। और आज हम अपने महाधिवक्ता मतलब अधिवक्ता महोदय से वार्ता करेंगे इस संबंध में और सारी चीजें फाइनल कराने के बाद, क्योंकि उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि याची लिस्ट जमा होने के बाद तत्काल ही आपकी डेट लगेगी और उसके बाद सारे मैटर आप सभी लोगों का फाइनल करा लिए जाएंगे। हम लोगों का यही प्रयास है कि जो विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हैं उनको विदिन 30 अप्रैल के पहले पहले ऑर्डर उनका रिलीज करा लिया जाए और उनको नियुक्तियां भी मिल जाए। हम सभी लोगों का यही प्रयास है। इन प्रयासों में आप सभी लोगों का सहयोग चाहिए। अधिकाधिक संख्या में हमारे चैनल के साथ जुड़िए और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप 9721411385 इसी व्हाट्सएप नंबर पे ये नोट्स आदि भी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।